आदाब नाज़रीन, इलेक्शन एजेंडा में आपका खैर मकदम है। मैं हूं तहसीन मुनव्वर। इलेक्शन एजेंडा में आज हम बात करेंगे सियासत में फिल्मी सितारों के बारे में। आखिर हमारी सियासत को फिल्मी सितारों की जरूरत क्यों पड़ती है, या फिल्मी सितारों को सियासी दांवपेच आजमाने की जरूरत क्यों पड़ती है, या फिल्मी सितारों को अपनी आरामदेह जिंदगी छोड़कर लोकसभा चुनाव में शामिल होने की क्यों जरूरत पड़ती है, दर दर लोगों के सामने वोट मांगने की जरूरत क्यों पड़ती है। इस सब पर हम गौर करेंगे। हम जानना चाहेंगे कि हमारे शुमाल में इस तरीके से फिल्मी सितारे कामयाब नहीं होते हैं जिस तरह हमने जुर्म में देखा। जुर्म में हमने देखा एनटीआर की कामयाबी, उन्होंने एक मुद्दत तक हुकूमत की आंध्र प्रदेश में। हमने एमजीआर की कामयाबी देखी जुनूब में, तमिलनाडु में हमने उनकी कामयाबी देखी, हमने जयललिता की कामयाबी देखी। लेकिन अगर हम शुमाल की तरफ आते हैं, अपने इलाकों की तरफ आते हैं, तो हमारे पास जो अदाकार, हमारे जो सियासत में शामिल होने वाले अदाकार हैं, वो किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़े रहते हैं। अपने तौर पर वो इतना दबदबा नहीं रखते कि अपनी कोई अलहदा पार्टी बनाकर वो जिंदगी को आगे बढ़ा सकें और अपने साथ सबको लेकर चल सकें। हमारे दरमियान, जैसे कि आप स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे, राज बब्बर नजर आ रहे हैं। हमने राजेश खन्ना को देखा, हमने अमिताभ बच्चन को देखा, हमने गोविंदा को देखा, विनोद खन्ना को देखा, हमने जयललिता को देखा, हमने जयप्रदा को देखा, हमने विजयंतीमाला बाली को देखा, मनोज तिवारी को देखा, शत्रुघ्न सिन्हा को देखा, जो आज अपनी पार्टी से निकलकर दूसरी पार्टी में शामिल होकर उसी सीट पर लड़ना चाहेंगे जहां उन्होंने शेखर सुमन को हराया था। हमने हेमा मालिनी को देखा है, हमने धर्मेंद्र को देखा है सियासत में। क्या ये जो सितारे हैं जब सियासत में वापस आते हैं तो क्या ये वो काम कर पाते हैं जिनके लिए इनको चुना जाता है, या सिर्फ एक दिखावी चेहरे भर रह जाते हैं? इस पर हम गौर करेंगे। हमारे साथ तीन खास शख्सियत मौजूद हैं। आइए मैं उनसे आपका तारुफ करा दूं। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं फिल्म क्रिटिक हैं मुर्तजा अली खान साहब, हम इनका खैर मकदम करते हैं। उसके अलावा मुंबई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं एक्टर सिंगर अरुण बख्शी साहब। अरुण बख्शी साहब, आपको आदाब, आपका हम खैर मकदम करते हैं। और इसके अलावा पंजाब से हमारे सीनियर एडिटर न्यूज 18 पंजाब के रितेश लखी साहब भी जुड़े हुए हैं। हम उनसे भी जानना चाहेंगे क्योंकि चंडीगढ़ की सीट जो है वो काफी फिल्म अदाकारों की वजह से, किरण खेर की वजह से काफी गर्म रहती है। आपने वहां पर गुज़िश्ता चुनाव में गुल पनाग को उनके सामने देखा था, और आपने गुरदासपुर में विनोद खन्ना साहब को भी देखा है, तो हम उस पर भी बात करेंगे। अरुण बख्शी साहब, मैं आपसे ही शुरू करता हूं। मेरा सवाल यही है कि फिल्मी सितारों को सियासत की जरूरत है या सियासत को फिल्मी सितारों की जरूरत है? बड़ा अच्छा सवाल है यासीन साहब। इनफैक्ट दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। कभी कभी सियासत को वो चेहरों की जरूरत होती है जो आए, और भीड़ भी आती है उनके पीछे, और उनके डायलॉग सुनने के लिए, उनकी बातें सुनने के लिए, क्योंकि उनकी बातें जो हैं वो डायलॉगबाजी से ओतप्रोत होती हैं। और वो जब आते हैं वो शेर व शायरी करते हैं, वो बातचीत करते हैं, थोड़ा सा मसालेदार बातें करते हैं, बातों में जरा थोड़ा सा और शायरी का तड़का लगाते हैं। उसके बाद में वो जो मेन उनके वक्ता होते हैं, जो मेन शायर, जो मेन और नेता होते हैं, वो फिर अपनी बातें करते हैं और उनकी बात पहुंचती है। कलाकारों का एक अपना ऑरा होता है, और क्योंकि पर्दे पे हम सब दिखते हैं और उनकी जो बातें हैं बड़ी अच्छी बातें होती हैं, लोग उनको तवज्जो देते हैं, लेकिन वो जो बातें हैं और डायलॉग लिखे होते हैं, लेकिन वो जो नेता हैं उनके डायलॉग इम्प्रॉम्प्टू होते हैं, क्योंकि वो काम करते हैं, बाकायदा काम करते हैं, लोगों के बीच में से आते हैं, लोगों की बातें करते हैं, उनके जो मसले हैं उनके बारे में बात करते हैं, और वो सब मिल मिला के जो बात करते हैं, मजा ये आता है कि वो बात लोगों तक पहुंचनी चाहिए, और कितनी उसकी स्ट्रांग इंटेंसिटी है उससे पहुंचनी चाहिए। सियासत को कलाकारों की जरूरत होती है एक टाइम के लिए, और कलाकारों को सियासत की जरूरत होती है एक टाइम के लिए, नॉट ऑलवेज। अच्छा अरुण बख्शी साहब, देखिए शुरू में तो बहुत इक्का दुक्का अदाकार आते थे, लेकिन अब हमने देखा है कि एक भीड़ सी लग गई है इनकी। जी, क्या है कि जो हीरोज हैं, अगर मेरी ऑब्जर्वेशन गलत नहीं है, तो एक टाइम पे जब उनका करियर उनको लगता है कि बिल्कुल खत्म हो गया है, बड़े बड़े एग्जाम्पल हैं, एक आध एग्जाम्पल को छोड़ के, अमिताभ बच्चन जी के एग्जाम्पल को छोड़ के जितने भी कलाकार थे, चाहे वो राजेश खन्ना जी हों, चाहे वो विनोद खन्ना जी हों, हमारे सब सीनियर्स हैं और हम उनकी बहुत इज्जत करते हैं, चाहे वो शत्रुघ्न सिन्हा हों,
जो आजकल भटक रहे हैं इधर से उधर, उधर से इधर, 5 साल से उनकी आत्मा बहुत दुखी है, क्योंकि 5 साल से उनकी जो खुद की पार्टी है, जो बीजेपी है, उन्होंने उनको भाव नहीं दिया है। उनकी आत्मा बहुत दुखी है। उनका क्या है कि एक बीजेपी में बहुत सारे बीजेपी हैं, एक कांग्रेस में हजारों कांग्रेस है, एक हिंदुस्तान में बहुत सारे देश हैं, बहुत सारे लोग हैं, गोल गोल है सब। और एक जमाना था जब लोग आते थे लोकसभा में या राज्यसभा में, उनको मनोनीत किया जाता था। वो जमाना था पृथ्वीराज कपूर जी का, वो जमाना था वैजंती माला जी का, वो जमाना था और ऐसे लोगों का। जब वो आते थे तो एक ग्रेस पर्सोनिफाइड होती थी कि यस, ये राज्यसभा की शान है। और उसके बाद वो जो धीरे धीरे समय बदलता गया, और समय तो बदलता ही रहता है, समय का तो तेवर ही ये है। उसके बाद वैल्यूज थोड़ी सी कम हो गई। जब ये हमारे हीरोज जो हैं, ये पॉलिटिक्स में आए, उनके पास एक तो जलवा था कि हमको सेवा करनी है, किसकी? जनता की सेवा करनी है। लेकिन वो सेवा के साथ में लोगों की बातों में कुछ लोगों को छोड़ के, उसमें एक सबसे कमाल का एग्जाम्पल है, दैट इज दत्त साहब। आई थिंक 5 बार चुने गए हैं और उन्होंने अपने इलाके की बहुत सेवा की है। आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका नाम है और उन्होंने बहुत सेवा की है। विनोद खन्ना जी 4 बार चुने गए हैं। हमारे बड़े अच्छे दोस्त थे, हमने काम भी किया था, और वो भी 4 बार चुने हैं। उन्होंने उस तरह बहुत काम किया है, इसलिए चुने गए होंगे। काका जी जो थे वो ज्यादा काम नहीं कर पाए। काका जी का सबसे बड़ा हाई पॉइंट था कि वो अडवाणी जी से 1500 या 1400 वोट से हारे थे। पीपल वर मोर कंसर्न कि हारा कौन है, नोबडी न्यू इट कि जीता कौन है। लेकिन मुद्दे की बात है, उन्होंने कुछ इतना खास नहीं किया जो कि उनसे एक्सपेक्टेड था। फिल्म इंडस्ट्री के लिए भी ये इंडस्ट्री कहलाती है, लेकिन ये इंडस्ट्री नहीं है, ये इंडिविजुअल्स का है। लेकिन काका के सामने होती है जिसमें कि बैंक लोन देता है। शॉटगन शत्रुघ्न सिन्हा खड़े हुए 1992 में, और वो जिंदगी भर उन दोनों में फिर बातचीत भी नहीं हुई। रितेश लाखी साहब, आप क्या किरण खेर जो जीती चंडीगढ़ में, तो क्या ये लोग जीतने के बाद काम करते हैं या सिर्फ जो है चेहरा रहता है उस तरीके से, और फिर लोगों के उन तक नहीं पहुंच हो पाती है? देखिए तहसीन जी, मैं आपको ये जरूर बताना चाहूंगा कि जैसे अभी बख्शी साहब ने बहुत अच्छी बात कह रहे थे सुनील दत्त जी के संदर्भ में, लेकिन जो अभी तक का अनुसंधान रहा है अलग अलग पार्टियों का, अगर हम काम के नजरिए से देखें तो जो अभिनेता रहते हैं, जो करिश्मा से निकले हुए जो सितारे हैं, जो कि राजनीति के मैदान में अपनी जोर आजमाइश करते हैं, तो जो लोग हैं उनकी ज्यादा तसल्ली नहीं रहती है। और यही कमोवेश स्थिति जो है किरण खेर के साथ भी है, और इससे पहले भी बहुत से ऐसे नेता है, क्योंकि करिश्मा के घोड़े पर सवार होकर, एक अपनी ऑरा के ऊपर, पर्सनालिटी कल्ट के एक घोड़े पर सवार होकर हम लोग मेंबर पार्लियामेंट बन जाते हैं, असेंबली में चुने जाते हैं। लेकिन जब उसके बाद लोगों से राब्ता, क्योंकि आज जो राजनीति है, प्रतिस्पर्धा की राजनीति भी बहुत है। हालांकि मैं तो इसको यही कहूंगा कि ये एक टॉप गियर होता है, जिसमें कि एक पहले से ही बहुत ही चर्चित चेहरे को या किसी सितारे को, अभिनेता को अपने साथ मिला लेना किसी भी पार्टी के लिए, वो टॉप गियर होता है जो उनको कई पायदान आगे खड़ा कर देता है। लेकिन बड़ा मुद्दा है कि जब भी इन लोगों ने चुनिंदा नुमाइंदों के तौर पर जमीनी स्तर पर भूमिका निभाई तो लोग ज्यादा खुश नहीं थे, तसल्ली नहीं थे। और विनोद खन्ना साहब का जिक्र किया अभी बख्शी साहब ने, हालांकि उन्होंने बहुत काम किया, निरंतर बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट अपने इलाके में लाए, लेकिन गाहे बगाहे समय समय पर देखा कि उनको भी नामोशी का सामना करना पाया। लोगों ने उन्हें भी ठुकराया, क्योंकि कहीं ना कहीं एक कनेक्ट जो है लोग महसूस नहीं कर पाते। और इतने बड़े सितारे होते हैं, उनकी एक्सेसिबिलिटी, उनका हर आम लोगों तक वो पहुंच। किरण खेर के संदर्भ में अगर हम चंडीगढ़ की बात करें तो पिछले 5 साल से वो सांसद हैं, लेकिन लोगों का उन तक पहुंचना एक विषय है। और राजनीति की जो पेचीदगियां हैं, जो यहां के स्थानीय नेता जो कर पाते हैं, वो किरण खेर नहीं कर पाती। तो जाहिरी तौर पर एक बार वो हनीमून जो रहता है वोटर्स का, पहले दाव में वो कामयाब रहता है, लेकिन उसके बाद वो रिपीट कर पाना, उसके बाद उस सितारे, उस अभिनेता की अपनी काबिलियत, उसका अपना जो तजुर्बा और अपनी जो हिम्मत है, और लोगों के साथ अपने आप को कितना वो कनेक्ट कर पाता है, ये बहुत मायने रखती है। और अगर वो इस काम में कामयाब हो पाते हैं, जैसे सुनील दत्त साहब का जिक्र किया गया और कुछ और लोगों का जिक्र है, तो वो कामयाब है। अदरवाइज लोगों की नामोशी रहती है और टिकट पर भी सवाल खड़े होते हैं। जैसे इस तरीके इस वक्त चंडीगढ़ में भी एक बड़ा सवाल खड़ा कि किरण खेर की जगह क्या अनुपम खेर को ना उतारा जाए, तो एंटी इनकम्बेंसी को कर्ब करने की कोशिशें पार्टी को अपने स्तर पर करनी पड़ती हैं। अच्छा मुर्तजा अली साहब, आप तो फिल्मी सितारों को काफी करीब से जानते भी हैं और आप फिल्म क्रिटिक भी हैं, आपने इसको कैसे पढ़ा है
ये मतलब जब उनका, जैसे बख्शी साहब भी कह रहे थे, जब सूरज गुरूब होने लगता है तब वो सियासत में जो आके जो है अपना सूरज जो है वो तुलू करते हैं, वो उसको उरूज पर पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और जिस तरह शुमाल में, नॉर्थ में फिल्मी सितारे हम देखते हैं, उस तरह साउथ में हम उस तरीके से नहीं देखते, वहां वो कामयाब भी होते हैं। ऐसा क्या फर्क है यहाँ पर वहां पर लोगों की सोच में? तहसीन में सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हमेशा ही आर्ट और आर्टिस्ट को पॉलिटिकल पैटर्नेज की जरूरत रही है। साथ ही साथ पॉलिटिशियंस को भी इस चीज की जरूरत है कि हमारे पास क्राउड पुलर्स हों। तो स्टार कैंपेनर्स हम हमेशा देखते हैं कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को लाया जाता है और एक सीट्स पे घुमाया जाता है। मुलायम सिंह ने बहुत ज्यादा अमिताभ बच्चन के साथ किया, हालांकि अमिताभ बच्चन तब अपने आप को अलग कर चुके थे पॉलिटिक्स से, लेकिन हमने देखा कि बीच में काफी लंबे अरसे तक ब्लड डोनेशन कैंप्स और ये सब करके वो भीड़ जुटाया करते थे और इससे बहुत हिस्टोरिकली फायदा मिला है। राजीव गांधी लेके आए थे जब अमिताभ बच्चन को, तब भी हमने इसका एग्जाम्पल देखा। और चाहे हम आज की डेट में एग्जाम्पल देखें, अभी देखिए सपना चौधरी को लेके कितना बड़ा घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस भी चाह रही है सपना चौधरी हमारी तरफ आ जाए, बीजेपी भी चाह रही है। क्यों? इसमें सपना चौधरी ने कोई पॉलिटिकली अपने आप को प्रूव नहीं किया है, पर उनकी पीपल में जो अपील है, जो लोगों में जो उनकी अपील है, जो टीआरपी बटोर रही हैं टीवी पे, साथ ही साथ वो लोग भी लेके आती हैं जमीन पे। तो लोग कहीं ना कहीं कांग्रेस और बीजेपी को लगता है कि अगर ये हमारी तरफ आएंगी तो वो लोग भी हमारी तरफ आएंगे और वोट्स हमें मिलेंगे। आपने जहां तक साउथ की बात करी, इसके लिए हमें साउथ की हिस्टोरिकल मूवमेंट को देखना पड़ेगा। जब पेरियार और अन्ना दुरई के बीच में कुछ डिफरेंसेस हुए थे, तब एमजीआर पॉलिटिक्स में आए और एमजीआर मिल गए अन्ना दुरई के साथ और तब डीएमके की फॉर्मेशन हुई। तो आपने देखा कि बहुत ही ग्रास रूट से जुड़ गए ये पॉलिटिशियंस आके और डिसाइसिव पोजीशंस में आए। एमजीआर कुछ ही वक्त में जाके कुछ सालों में जाके चीफ मिनिस्टर बने। करुणानिधि जो एक बहुत बड़े राइटर थे, उपन्यासकार थे, डायलॉग राइटर थे, वो भी बहुत बड़े हस्ती बने और अभी तक रहे हैं। अपनी डेथ तक उनकी बहुत बड़ी पोजीशन रही है, डिसाइसिव पोजीशन में रहे हैं। नॉर्थ में अफसोस ऐसा हो नहीं पाया। सिर्फ एक देवानंद का एग्जांपल मिलता है जिन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी इमरजेंसी के टाइम पर फिर शायद वो पार्टी जैसे ही इमरजेंसी खत्म हुई उन्होंने उस पार्टी को डिसॉल्व कर लिया। तो डिसीजन मेकिंग पोजीशन में ना होने की वजह से भी बहुत बड़ा नुकसान का सामना करना पड़ता है और कहीं ना कहीं इनकी जो चकाचौंध है वो कहीं ना कहीं कमी, उसमें कमी रह जाती है। और ये आते हैं बड़ी एक्साइटमेंट के साथ, लेकिन वो फिजल आउट हो जाती है और फिर वो वापस अपनी उसी दुनिया में वापस चले जाते हैं, सिवाय कुछ को छोड़ के, जिनके हमने बहुत अच्छी तरह से अरुण साहब ने बताया उन कुछ चंद एग्जांपल्स के बारे में। अरुण साहब, आपको क्या लगता है कि जो एक्टर्स हैं या जो सुपरस्टार्स हैं या स्टार्स हैं जो सियासत में आ जाते हैं, ये गलती करते हैं या ये जो है इनके हिसाब से सही है, लेकिन पूरी फिल्म इंडस्ट्री के लिए ये बात सही नहीं होती? क्योंकि अभी सलमान खान ने कहा, ना तो मैं किसी के लिए कैंपेनिंग करूंगा और ना ही मैं इलेक्शन में आऊंगा। देखिए क्या है कि जब उनका नुक्ता उरूज जो है एक वक्त का खत्म हो जाता है एक्टिंग में जी, उनका जो हीरोशिप है एकदम उनको लगता है कि अब तगड़ी स्लांट आ गई है, बहुत तगड़ी स्लांट आ गई, उसके बाद उनको एक और नुक्ता उरूज चाहिए होता है। तो उससे बड़ा तो पॉलिटिक्स ही है, नए लोग अपना करिश्मा जो इधर से लेके जाते हैं। लेकिन अल्टीमेटली मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज बेसिकली परफॉर्मेंस चाहिए उनको। लोगों ने आपको अपने सर पे बिठाया, सर माथे पे बिठाया, आपको प्यार दिया, इज्जत दिया, सब कुछ दिया। उसके बाद आपने अच्छा बोला, आपको तालियां मिली, लोगों ने आपको बहुत सर पे उठाया, बहुत प्यार दिया। लेकिन उसके बाद यू हैव टू वर्क, यू हैव टू वर्क। वो जो विकास का मुद्दा है, यू हैव टू बी ए कॉमनर। और एक जो फकीरी होती है, इसमें 5 साल टोटल फकीरी होनी चाहिए। यू हैव टू बी देयर उनके मसलों के साथ में। जैसे एक आम पॉलिटिशियन जो होता है वो इसको देखता है, इसमें भी उनको वो देखना चाहिए। इसमें एक एग्जाम्पल बहुत कमाल का है, वो है बच्चन जी, अमिताभ बच्चन जी, जो कि अपने सामने वाले जो थे उनसे 1,87,000 वोटों से जीते थे, बहुगुणा साहब थे। उनको लगा 5 साल में कि दिस इज नॉट माई बेबी, पॉलिटिक्स इज नो वे, दिस इज नॉट माई गेम। उन्होंने 5 साल के बाद में मुड़ के देखा नहीं है। गोविंदा को भी पता चल गया कि मैं जो डायलॉग हैं वो लिखे हुए डायलॉग बोल सकता हूं, लोगों के बीच में जाना कई कलाकारों की शान के खिलाफ होता है। वो उनके बीच में नहीं गए और बीच में उन्होंने 4 साल के बाद ही आई थिंक छोड़ दिया। और मिथुन, दे आर बेसिकली मिथुन चक्रवर्ती जो पॉलिटिशियन है वो डिफरेंट है।
वो फिल्म इंडस्ट्री में उन्होंने मजदूरों के लिए बहुत कुछ किया है, उन्होंने बहुत कुछ किया है, उनका नाम है इज्जत के साथ में। लेकिन अगर आप देखा जाए कि इस तरफ वो जाएं तो वो नहीं, वो इट इज नॉट हिज गेम। विनोद खन्ना जी, सुनील दत्त साहब, उसके ये लोग जो थे प्रोफेशनल हो गए थे, उनको पता था कि इसके बाद एक्टिंग में उनका कुछ नहीं, कभी कभार वंस इन ए ब्लू मून अगर कोई अच्छा रोल मिल जाए तो बात अलग है। लेकिन दे न्यू इट कि देयर गेम इज ओवर, नाउ इट इज पॉलिटिक्स ऑल द वे। उसके बाद में इसका पतन और होता गया। राज जी के साथ भी हमने भी बहुत काम किया, राज बब्बर साहब के साथ में, एंड ही टर्न्ड आउट टू बी अ प्रोफेशनल। नाउ ही इज अ प्रोफेशनल। आई थिंक 2 बार वो जीते हैं, 2 या 3 बार जीते हैं, और वो ही टर्न्ड आउट टू बी प्रोफेशनल। उनका बड़ा फंडा बहुत क्लियर है कि पहले वो एसपी में थे, फिर उनका उधर से प्रॉब्लम हुआ, वो जैसे हेर उलट फेर होता रहता है। उसके बाद वो कांग्रेस में आए, वहां से जीते, उसके बाद हारे 2014 में। हम देखते रहते हैं, चेस करते रहते हैं, लेकिन दे आर अभी भी वो जो सीट उनको वहां से दूसरी जगह गए हैं जहां पहले से वो जीते हैं, वहां गए हैं। आजकल गेम बिल्कुल अलग है। यू हैव टू वर्क, यू हैव टू बी विद द मासेस, यू कांट एस्केप इट। आजकल जो जिस हिसाब के नेशनलिज्म चल रहा है यासीन जी, वो बड़ा तगड़ा वो चल रहा है। हर एक के अंदर में एक आग धधक रही है, आप जाएंगे, आप लोगों को लेके आएंगे, लोग आएंगे, आपके पुराने डायलॉग सुनेंगे, आपको इज्जत देंगे। बट यू हैव टू वर्क मैन, वर्क इज इंपॉर्टेंट। धर्म जी वन विद फैन फेयर, बड़ा अच्छा जीते हैं, बहुत अच्छा जीते हैं। लेकिन वो उनका ब्लड में, उनके डीएनए में पॉलिटिक्स है ही नहीं। वो साईं फकीर आदमी, वो आशीर्वाद देता है, उस सामने वाले का काम हो जाता है। बट ही इज नॉट मेंट फॉर पॉलिटिक्स, नथिंग डूइंग। वो अच्छा है, वो ही इज ए लोनर बेसिकली। वो बीकानेर से जीते थे। रितेश लकी साहब, ये जो सियासत, ये जो स्टार्स होते हैं, नहीं लकी साहब, ये जो स्टार्स होते हैं, ये जब जीत जाते हैं तो एक तो देखिए, मैंने देखा है कि ये जो बड़े लीडर्स हैं, मिनिस्टर्स वगैरह हैं, इन तक इनकी पहुंच आसान होती है। या 2 चीजें हो सकती हैं, या तो इन्हें पता नहीं है कि काम कैसे करवाने हैं या कौन से काम करवाने हैं, या फिर दूसरी बात यह है कि पॉलिटिशियन को भी इनसे डर लगता होगा कि ये कहीं मुझ पर हावी ना हो जाए, हम पर हावी ना हो जाए। जैसे शत्रुघ्न सिन्हा पिछले 5 साल तक एक तरह से अपोजिशन का ही रोल अदा करते रहे बीजेपी में रहते हुए, और आखिर में अब उनको उसमें से जाना पड़ा है। क्या ये एक रहता है खौफ सा? जी बिल्कुल, आपने सही वजह फरमाया, क्योंकि ये खौफ ही नहीं, क्योंकि चकाचौंध है शुरुआत में। जी मैं चाहूंगा कि बख्शी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन मैं अपनी बात को थोड़ा मुकम्मल करता हूं। जी, आपने बिल्कुल सही कहा, चकाचौंध है। देखिए, अगर अब से कुछ समय पहले हमने साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया की बात की, साउथ इंडिया में जो फर्क जो मुझे मूलतः नजर आता है कि वहां जो भी ऐसे सितारे थे, जो भी करिस्मेटिक पर्सनालिटीज थी, वो सिनेमा से जुड़ी हुई अधिकतर, चाहे वो जय ललिता थी, उन्होंने अपनी पार्टीज और मूवमेंट्स को लीड किया फ्रंटल पोजीशन से, और लोगों के साथ एक कनेक्ट, ग्रास रूट पॉलिटिक्स में अपनी पकड़ बनाई। लेकिन यहां पर जो हमारे नॉर्थ इंडिया में जो चल रहा है, उत्तर भारत में, और मैं इससे बीच की बेल्ट, हालांकि राज बब्बर एक एक्सेप्शन माने जा सकते हैं, लेकिन बहुत से अभिनेताओं को राजनीतिक पार्टियों द्वारा अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किए जाने की कवायद थी, और वो यूज एंड थ्रो वाली पॉलिसी थी कि हमें इस अभिनेता, इसकी चकाचौंध, इसकी स्टारडम चाहिए अपने लिए वोट हासिल करने में, इसे एक एमएलए एमपी बना देंगे। और उसके बाद जो आपने इनसिक्योरिटी की बात की, जैसे पंजाब में इस वक्त नवजोत सिंह सिद्धू है, जिनको कि अटल बिहारी वाजपेयी साहब के वक्त वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आए, मेंबर पार्लियामेंट बने, अमृतसर से लीड किया, उसके बाद बीजेपी छोड़ी, कांग्रेस में ज्वाइन किए, इसी तरह की और सी बहुत मिसालें। लेकिन आज वो एक पैरेलल फोर्स बन के खड़े हैं पंजाब में, और कैप्टन अमरिंदर सिंह कहीं ना कहीं नजर आता है, वो चीज वो सब दिखता है, क्योंकि एक अपना ऑरा है, अपनी स्टारडम है, और अगर उस स्टारडम के साथ साथ आप में वो जुबान है, आप में वो आर्टिकुलेट करने की क्षमता है, और एक एग्रेशन भी है जो कि नवजोत सिंह सिद्धू में है, और फिर वो एक बड़े पाकिस्तान मुल्क के साथ कैसे संबंध हो वैसे मुद्दे पर एक अपनी पोजीशन लेकर खड़े होने का मादा रखते हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में ये इनसिक्योरिटी आम पॉलिटिशियंस के लिए आ जाती है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि हमारे यहां के जो अभिनेता रहते हैं, उनको पार्टियां इस्तेमाल करती हैं, वो उनके चिप्स होते हैं, उनको आगे लाकर वोट बटोरे जाते हैं, उसके बाद उनको छोड़ दिया जाता है उनके हाल पर। अगर वो दोबारा क्षमता रखते हैं तो वो रिपीट करेंगे, अगर नहीं क्षमता रखते तो लोग उनको डिस्कार्ड कर देंगे। जाहिरी तौर पर
वो कभी भी पार्टियों को डोमिनेट नहीं कर पाए जिस तरीके से साउथ इंडिया में होता रहा। तो ऐसे बहुत सी मिसालें हैं, जैसे नवजोत सिंह सिद्धू और अकाली दल, मैं यहां पे बताना चाहूंगा पंजाब में उन्होंने जनरल जे सिंह को लाया, तो बड़ी बात थी कि अभिनेताओं के साथ साथ बड़े चेहरों को लाना है। गुल पनाग को आम आदमी पार्टी ने उतारा, किरण खेर की बात की जा रही है, और धर्मेंद्र जी का जिक्र किया। धर्मेंद्र जी को बहुत प्रयास किया, अकाली दल ने बहुत प्रयास किया कि कहीं ना कहीं वो आए, सानेवाल लुधियाना के रहने वाले हैं, लेकिन धर्मेंद्र जी ने कहीं उस तरीके, उनकी फितरत पर जाते वो समझ है उनमें कि राजनीति में मुझे नहीं आना है। तो जाहिरी तौर पर बहुत डिमांडिंग है पॉलिटिक्स आज की, बहुत कॉम्पिटिटिव है, और खास करके यहां पर समझना जरूरी है कि यहां पर आपको एक सिस्टम का हिस्सा बनकर अभिनेता को चलना पड़ता है, चाहे वो फिर कितना भी बड़ा अभिनेता, कितनी भी बड़ी स्टारडम एंजॉय क्यों ना करता हो, लेकिन आप एक छोटा सा हिस्सा होते हैं सिस्टम का, और आपको अपनी जगह उसी में तलाशनी, उसी में खोजनी और उसी में आगे लेकर बढ़ना होता है। तहसीन जी। ये मुर्तजा साहब, जैसे ये लकी साहब भी बता रहे हैं, कहीं ना कहीं सियासतदान को भी ये डर रहता है कि पब्लिक में ये जो एक्टर है इसकी एक अलग इमेज है, लोग इसको पसंद करते हैं कि कल को कहीं इसके पीछे कोई एक बहुत बड़ी लॉबी खड़ी ना हो जाए और जो इसका सहारा बन जाए और फिर ये कहीं हमको ही ना दबा दे। क्या ये डर जो है पॉलिटिशियंस को रहता है? बिल्कुल रहता है। सबसे अच्छा एग्जांपल आई थिंक शत्रुघ्न सिन्हा का हमें दिखता है। शत्रु साहब पिछली बार इलेक्शन में जीते, लेकिन उनको फिर भी कहीं भी मिनिस्ट्री ऑफर नहीं करी गई, उनको स्टार कैंपेनर भी नहीं बनाया गया, कहीं ना कहीं उनको पीछे रखा गया, और जो राज्यसभा से जीत के आए थे उनको मिनिस्टर बना दिया गया। और ये चीज हमने कई बार देखी है कि एक इनसिक्योरिटी आ जाती है। सिद्धू को लेके अकाली दल में एक इनसिक्योरिटी आ गई थी, और अकाली दल ने अपना इन्फ्लुएंस बीजेपी के साथ यूज करके सिद्धू को सामने से हटा दिया। इसी तरह से जब भी कोई भी बड़ा ये सेलिब्रिटी आता है, ये देखना चाहिए हमें कि लार्जर देन लाइफ फिगर होता है। ये इतना इनका मादा होता है कि अपने दम पे ये लोग बड़े से बड़ा वोट का शेयर स्विंग करा देते हैं। तो कहीं ना कहीं पॉलिटिशियन के दिमाग में डर रहता है कि यार मैंने 20-25 साल में लोगों के साथ जड़ों से जुड़कर मैंने अपनी ये फॉलोइंग बनाई है, और रातों रात कहीं मेरे हाथ से ना निकल जाए। तो इनसिक्योरिटी तो डेफिनेटली रहती है। बख्शी साहब, मैं आखिर में आपसे ये पूछना चाहता हूं कि जो वोटर है हमारा, उसको उसके सामने जब इस तरह के चेहरे आए तो वो किस तरह फैसला करे कि मुझे इनको वोट देना चाहिए या मुझे उन सियासतदानों को चुनना चाहिए जो मेरे आसपास हैं, जिन्हें मैं करीब से जानता हूं, जिनको मैंने काम करते हुए देखा है? सर, वो क्या है कि कलाकार एक टाइम पे आके ट्रॉफी प्रेजेंस हो जाती है कि लुक आई हैव कॉल्ड दिस जेंटलमैन या लेडी, उनको बुलाते हैं। लेकिन आज का जो वोटर है वो बहुत चुस्त हो गया है, वो उसको समझ आ गई है कि आई हैव टू गिव द वोट टू सच अ पर्सनैलिटी जो मेरे काम में आए, जो मेरे मुसीबत के वक्त में मेरा साथ दे, मेरे इलाके में जम के काम करे। वो चाहिए उनको। वो लफाजी वाला और गिफ्ट ऑफ द गैप वाला आके बोले, कुछ भी करे। मैं आपको कहूंगा कि नाम सर ने लिया है मिस्टर सिद्धू का। मिस्टर सिद्धू एक कमाल की शख्सियत हो गई है। ही हैज बिकम ए लाफिंग स्टॉक। अभी कुछ एक आध साल पहले, 1.5 साल पहले, ही वॉज ए पर्सन विद दिस इंटेलेक्ट, ही वॉज ए पर्सन विद दिस, एक स्टैचर था उनका, कमाल का स्टैचर था। अचानक वो स्टैच्यू, जो शेर उन्होंने मोदी साहब को इंप्रेस करने के लिए पढ़े थे, प्रिसाइसली वही शेर जो थे उन्होंने सोनिया जी को इंप्रेस करने के लिए सेम शेर पढ़े, सेम बातें, सेम पॉजेज, एवरीथिंग सेम। उसके बाद में उनका पतन होता गया। अब जो कैप्टन है वो, उनको लगता है ना उगलते बने ना निगलते बने। जो हम दूर से देखते हैं, जो हम समझते हैं, वो एक टाइम के लिए ठीक है, बिकॉज उनके पास गिफ्ट ऑफ द गैप है। उनके पास तकरीबन कोई 1000, 1500, 2000 वर्ड्स हैं जो उनको इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो पॉलिटिशियन है बेचारा, उसके पास में 200 से 400 वर्ड्स होते हैं जिनको वो इस्तेमाल करता है या ईडियम इस्तेमाल करता है। तो वो जब दोनों इकट्ठे होते हैं तो ऑटोग्राफ लेने वाले की जो भीड़ होती है वो कलाकार की तरफ जाती है। तो जो दूसरा है वो पर्सनालिटी प्रॉब्लम में आके, एक तो वो होता है और दूसरा काम करने वाला नेता होता है जो अपने इलाके में काम करता है। ये जो हमारे साथीगण हैं, वोट फॉर ट्रॉफी है, दे आर ए ट्रॉफी प्रेजेंस। सिंपल इक्वेशन, वोटर हैज इज अ वेरी इंटेलिजेंट। बहुत जो वोटर है बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। जी बख्शी साहब, वक्त खत्म हो रहा है। रितेश लक्की साहब हमारे सीनियर एडिटर हैं न्यूज 18 पंजाब के, मैं चाहूंगा कि इस डिबेट को वो क्लोज करें। आप क्या कहना चाहते हैं लिख साहब?
तसीर जी, बिल्कुल बख्शी जी ने ठीक बोला कि सिद्धू लाफिंग स्टॉक नहीं, बल्कि सिद्धू का जो इलाका है वो अमृतसर का है, वो अमृतसर से चुनाव लड़ते रहे। क्या कारण है कि आज उनकी धर्मपत्नी को चंडीगढ़ में सीट मांगने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है? और वही जिस इशारा जो आप भी कर रहे हैं, बख्शी साहब ने भी किया, डिलीवरी मैटर करती है। आज डिलीवरी ग्राउंड पे नहीं है, लोगों ने आपके डायलॉग सुन लिए, लोगों ने आपके शगुफे सुन लिए, उसके बाद आज आप में मादा नहीं है कि आप अमृतसर की सीट पर अपनी पार्टी का टिकट लें, बल्कि आप चंडीगढ़ आना चाहते हैं, अपनी पत्नी को चंडीगढ़ से चुनाव लड़ाना चाहते हैं। तो जाहिरी तौर पर बॉटम लाइन डिलीवरी है, डिलीवरी होगी तो अभिनेता उससे बड़ा नेता बिल्कुल सही बात है कि लेकिन अगर डिलीवरी नहीं है तो अभिनेता आपको ये देखना प्रधान जी आप हैं नहीं, एक दूसरी बात इसके अलावा